अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पृथ्वी से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जहां जिंदगी के निशान होने की उम्मीदें हैं, जहां पानी है, सही वातावरण है और शायद वहां जीव भी मौजूद है, और यह एक अद्भुत एक्सोप्लैनेट है जिसका नाम है केपलर 22b है। और इस ग्रह का नाम केपलर 22b क्यों पड़ा, वो आगे वीडियो में जानेंगे। और क्या इस ग्रह पर भविष्य में इंसानों को बसाया जा सकता है या नहीं, इस पर आज गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, केपलर 22b को 5 दिसंबर 2011 को नासा ने आधिकारिक रूप से खोज की पुष्टि की। ये खोज नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई थी, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। इसी टेलीस्कोप के नाम पर ही इस ग्रह का नाम पड़ा। इस टेलीस्कोप का मकसद था ऐसे ग्रहों की खोज करना जो अन्य तारों की परिक्रमा कर रहे हैं, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं, क्योंकि हमारे सौर मंडल में ऐसा कोई ग्रह है ही नहीं जिस पर जाकर हम बस सके। क्योंकि जहां बुध और शुक्र ग्रह का तापमान इतना है कि हमारा कुछ ही सेकंडों में पॉपकॉर्न बन जाए, तो वहीं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ज्यादातर गैसीय प्लेनेट हैं, जहां पर हम टिक ही नहीं पाएंगे। इसके बाद मंगल ही बचता है, जहां का तापमान और सतह कुछ हद तक ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ ना ऑक्सीजन है और ना ही पानी है। इसीलिए हमें अपने सोलर सिस्टम के बाहर निकलना पड़ा, एक ऐसे ग्रह की तलाश में जो धरती जैसा हो। केपलर 22b ग्रह, जो कि केपलर 22 नामक तारे के चारों ओर लगातार 290 दिनों में चक्कर काट रहा था। जब ये ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता तो टेलीस्कोप को तारे की रोशनी में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता। इस तकनीक को ट्रांजिट मेथड कहते हैं और बहुत से ग्रहों और तारों की खोज भी इसी तकनीक के जरिए हुई है। अब सवाल आता है, यह है कहां? केपलर 22b हमसे करीब 600 लाइट ईयर्स दूर है। एक लाइट ईयर यानी 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। तो सोचिए, 600 लाइट ईयर्स का मतलब लगभग आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यानी हमारी आज की टेक्नोलॉजी से वहां पहुंचना एकदम नामुमकिन है। ये ग्रह मिल्की वे गैलेक्सी में ही है और केपलर 22 नामक जी टाइप तारे के चारों ओर घूम रहा है। ये तारा हमारे सूर्य जैसा ही है, बस थोड़ा ठंडा और कम चमक वाला है। केपलर 22b का आकार पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। इसका मतलब ये एक सुपर अर्थ है, यानी ऐसा ग्रह जो आकार में धरती से बड़ा लेकिन नेपच्यून से छोटा है। इसका मतलब वहां ग्रेविटी धरती के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अगर वहां हम खड़े हों तो हमें अपना वजन 2 गुना महसूस होगा, यानी 50 किलो वाला इंसान वहां पर 100 किलो का लगेगा। इस ग्रह का एक साल लगभग 290 दिन का होता है, यानी इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 290 दिन लगते हैं। केपलर 22b ग्रह की सबसे खास बात यह है कि ये अपने तारे की हैबिटेबल जोन में स्थित है, यानी वहां का तापमान ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा, बिल्कुल ऐसा कि वहां तरल पानी टिक सकता है, और जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब तक किसी टेलीस्कोप ने केपलर 22b का वायुमंडल डायरेक्टली नहीं देखा है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर वहां वायुमंडल है तो उसमें पानी का भाप, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन जैसी गैसें हो सकती हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि अगर इस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ तो इसके सतह का तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर वातावरण ज्यादा मोटा या गैसीय है तो वहां जाना खतरनाक भी हो सकता है। केपलर 22b पर जीवन हो सकता है या नहीं, ये सवाल अब भी वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। अगर वहां पानी है तो सूक्ष्म जीवन की संभावना सबसे पहले आती है। वो जीवन जो बैक्टीरिया या वायरस जैसा हो सकता है, जैसे धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही फिर सवाल आता है, क्या वहां उन्नत जीवन भी हो सकता है? शायद नहीं भी और हो भी सकता है, क्योंकि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन वहां होती तो शायद उन्होंने हमें संकेत भेजे होते। लेकिन ये भी हो सकता है अभी इस ग्रह पर मानव जीवन की शुरुआत हो रही हो, लेकिन वो किस रूप में है हमें ये भी नहीं पता। चलो, इस ग्रह पर क्या है इसे पता करने के लिए हमें इस ग्रह पर जाना पड़ेगा। लेकिन 600 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने के लिए हमें ऐसे स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज हो, जो कि अब भी इंसानों के लिए संभव नहीं है। आज के स्पेसक्राफ्ट जैसे वॉयेजर 1 प्रकाश की गति से लगभग 18,000 गुना धीमा है। इस गति से तो हमें केपलर 22b तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। अब आप ही सोचिए कि आज से करीब 48 साल पहले शायद हम में से बहुत लोगों का जन्म ही नहीं हुआ था, तो उस समय नासा द्वारा भेजा गया।
ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट केपलर 22b की दूरी का महज 0.00000416% ही तय कर पाया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये ग्रह हमसे कितनी दूरी पर है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इतने दूर के ग्रहों की खोज करके क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि हम यहां जा भी नहीं सकते। शायद आप में से कई लोगों का यह सवाल हो सकता है, जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों, एक बच्चा है, गांव के एक छोटे से घर में रहता है। उसके पास ना तो दूरबीन है, ना इंटरनेट, ना मोबाइल, लेकिन हर रात वो आसमान को देखता है। वो चमकते तारे देखता है और सोचता है, क्या वहां भी कोई है जो मुझे देख रहा है? अब भले ही वो बच्चा उन तारों तक कभी पहुंच ना पाए, लेकिन उसका सोचना, खोजना और समझना ही असली विज्ञान है। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि हम कहां से आए हैं, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं हो सकता है धरती जलवायु परिवर्तन, एस्टेरॉयड या किसी और अन्य वजह से सुरक्षित ना रहे। इसलिए वैज्ञानिक चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो इंसान को कोई दूसरा घर मिल सके। हम जितना खोजते हैं उतना पृथ्वी को भी बेहतर समझते हैं। जब हम दूसरे ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो हमें अपने ग्रह की खूबियां और खामियां दोनों समझ में आती हैं। दूर के ग्रहों की खोज करते हुए हम जो टेलीस्कोप, सेंसर और स्पेस टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वो धरती पर भी काम आती है, जैसे जीपीएस, मौसम की सटीक भविष्यवाणी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर कोलंबस ने ये सोच लिया होता कि वहां तक जाना मुश्किल है, तो आज हम अमेरिका को ना जानते। अगर राइट ब्रदर्स ने ये सोच लिया होता कि उड़ना नामुमकिन है, तो आज हम हवाई जहाज में सफर न कर पाते। इसीलिए वैज्ञानिक खोजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अभी जाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और हर खोज हमें उस दिन के और करीब ले जाती है जब हम सितारों तक पहुंचेंगे। दोस्तों, क्या हम इस प्लेनेट पर जा पाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताना।